हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ विंटर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला के बारे में कि इसकी केयर कैसे करें और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कौन सा खाद डालें कि बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये है कैलेंडुला का फ्लावर। इसमें आपको कई कलर्स के देखने को मिल जाएंगे। एक ऑरेंज होता है, एक इसमें देखिए ऑरेंज में डॉट, मेहरून का डॉट है, और ये कैलेंडुला बोन बोन है। एक इसमें दो वैरायटीज़ की आती है, मतलब एक देसी वाला होता है, एक बोन बोन होता है। तो जो बोन बोन होते हैं तो उसके फ्लावर जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और जो देसी वाला होता है तो उसके फ्लावर थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। और देसी में आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे, येलो, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, और एक क्रीम कलर का भी आता है, मतलब लाइट येलो होता है, सफ़ेद थोड़ा लिए होता है। तो और इसी में एक मेहरून टच लिए होता है, जैसे ये वाला है वैसे ही देसी में भी आता है। तो लेकिन जो देसी वाले होते हैं उसकी पंखुड़ियाँ थोड़ा कम घना रहता है, और जो हाइब्रिड होते हैं, बोन बोन होते हैं, तो उसकी पंखुड़ियाँ ज़्यादा घनी होती हैं और बड़े बड़े फूल इसके होते हैं। और जब भी इसके फूल सूख जाएं तो इसको अगर कट करके हटाते रहेंगे तो यहाँ साइड साइड से कलियाँ निकलती रहती हैं, तो इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो लेकिन अभी मैंने इसको कटिंग से ट्राई नहीं किया है एक बार भी। तो आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये लग जाता है, और सीड से बहुत आसानी से लगता है ये। इसके सीड सितंबर से लेकर के आप नवंबर तक लगा सकते हैं, और अभी भी लगा सकते हैं। इसके सीड को अगर लगा देंगे अभी तो आपके गार्डन में मार्च अप्रैल में फिर से भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगी। तो जब इसके फ्लावर सूख जाते हैं तो वहीं से सीड बनते हैं। अगर आप सीड अभी से लेना चाहते हैं तो अभी से मत सीड लीजिए, क्योंकि अभी सीड बनने लगेंगे तो ये फ्लावरिंग करना कम कर देता है धीरे धीरे। तो सीड अगर आपको चाहिए तो आप मार्च लास्ट अप्रैल में इसके सीड को कलेक्ट करिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर आप पहले सीड लेंगे तो आपके जो प्लांट में फ्लावरिंग धीरे धीरे खिलना बंद हो जाएगा, और पूरा फोकस ये सीड बनाने में ही लगाता है। तो इसलिए अभी आप इसके सीड को कलेक्ट नहीं करिए। सारे जो सूख जाते हैं फ्लावर्स तो उसको कट करके हटाते रहिए। और आप इसके जब सीड से प्लांट उगाते हैं तो सितंबर से लेकर के आप अभी तक भी उगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी अच्छे से बनाइए, एक पार्ट मिट्टी, और इसमें गोबर की खाद एक पार्ट होना चाहिए, और थोड़ी सी सैंड होनी चाहिए। हाफ पार्ट सैंड हो, एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट गोबर की खाद, हाफ पार्ट सैंड, और हाफ पार्ट राइस हस्क, और थोड़ी सी नीम की खली, सरसों की खली डाल करके अपने प्लांट को लगा दीजिए। बहुत अच्छे से ये चलेगी। इसको गोबर की खाद बहुत प्रिय होती है। तो इसमें आप ज़्यादा फूल लेने के लिए गोबर की खाद 2-2 मुट्ठी 15-15 दिन पर अगर अपने गमले में डालते रहेंगे तो बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। और सरसों की खली का लिक्विड बना करके भी आप इसमें 15-15 दिन पर डीएपी की खाद डालते रहेंगे तो ढेरों सारी कलियाँ और फूल भर भर के इसमें आएंगी। और ये है इसके सीड पॉड, देखिए जब ये सूख जाते हैं तो उसके बाद इसको आप कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए तो जो पहले फ्लावर खिलते हैं तो उसके जो सीड होते हैं तो वो बहुत अच्छे सीड होते हैं। तो आप पहले जो फ्लावर खिलते हैं उसके भी सीड रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फूल खिलना कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सीड के चक्कर में अपने प्लांट को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करिए पहले से ही सीड के चक्कर में। और इसे आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग होगी, क्योंकि विंटर के फ्लावर जो होते हैं उनको भरपूर मात्रा में धूप चाहिए होता है। तो जब इसे भरपूर मात्रा में धूप लगेगी तभी इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी, और नहीं तो ये
ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं करेगी अगर आप इसे कम धूप देंगे तो, इसलिए फुल सनलाइट में ही रखिए। और पानी इसको हमेशा चेक करके ही डालिए, और नहीं तो ज़्यादा मिट्टी इसकी ड्राई हो जाती है तो बहुत जल्दी इसकी जो पत्तियां हैं सारी झुक जाती हैं और प्लांट झुक जाता है और पत्तियां येलो होने लगती हैं। तो इसलिए रोज़ाना अगर आपके यहाँ मतलब मौसम ठंडा है, पानी जल्दी नहीं सूखता है तो पानी चेक करके ही डालिए। अगर पानी जल्दी सूखता है तो आप इसमें रोज़ाना वाटरिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी झुक जाती हैं, प्लांट बहुत जल्दी झुक जाते हैं। तो इसे आप अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी अभी लगा सकते हैं। और ये मैंने 8 इंच के गमले में ही लगा करके रखा है और यहाँ से जो सूखे हुए फ्लावर थे उसको मैंने कट करके हटा दिया है। तो यहाँ से देखिए कलियाँ ढेरों सारी बन करके आ रही हैं। और इसके जो फ्लावर्स हैं इसकी टी भी बना करके पीते हैं, चाय मतलब बना करके पिया जाता है। और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है और सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज किया जाता है। कई तरह के क्रीम बनाने में इसका यूज होता है। जो सूखे फ्लावर्स हैं इसको कलेक्ट करके, पंखुड़ियों को इसके कलेक्ट करके इससे सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज किया जाता है और इसकी चाय बना करके लोग पीते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है एक तरह से, और बहुत ही खूबसूरती से ये खिलने वाला प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और सुबह ये खिलते हैं, शाम को ये बंद हो जाते हैं जब शुरू शुरू में खिलते हैं। तो उसके बाद इसके जो फ्लावर्स हैं कई दिनों तक टिके रहते हैं, एक ही फ्लावर तो लंबे समय तक खिले रहते हैं, 3-4 दिन तक। उसके बाद ये सूखता है। तो इसे आप बसंत में ज़रूर लगाइए, बसंत में भर भर के इसमें फ्लावरिंग होगी और ढेरों सारे आपको सीड भी मिलेंगे। और इससे जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है बहुत, क्योंकि येलो ऑरेंज कलर जो होता है उससे पोलिनेटर आपके गार्डन में आते हैं। तो इसे आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसे मैंने सीड से ही लगाया है और कुछ मैंने ऑनलाइन सीड लिए थे, कुछ मेरे घर के ही सीड थे। तो मैं सीड से ही ग्रो की हूँ सारे को। तो आप भी सीड से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं, अभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आप भी इसके प्लांट नर्सरी से अभी भी ला सकते हैं, जो बसंत में बहार लाएगी। तो चलते हैं, बाय।